नमस्कार। सासाराम शहर में मात्र कुछ ही घंटों की हुई बारिश ने किस तरह से सासाराम शहर की स्थिति को बदहाल कर दिया है, उसको मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए कि किस तरह से मात्र कुछ घंटे तक हुई बारिश के बाद से जो कार्यालयों का नज़ारा है उसे कैमरे के माध्यम से आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि सासाराम शहर में जो जल जमाव की समस्या है जो जल जमाव की समस्या है उसके समाधान को लेकर अभी तक क्या कार्य किए गए हैं। मैं अभी अनुमंडल कार्यालय के पास खड़ा हूं। देखिए सामने में एसडीएम का वाहन दिखाई पड़ रहा है और पूरा ये परिसर जलमग्न हो चुका है। जो भी लोग आ रहे हैं यहाँ पर दफ्तर में काम करने के लिए, चाहे वो कर्मचारी हो या जो काम कराने के लिए लोग आ रहे हैं, उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है और जुगाड़ टेक्निक के माध्यम से इस परिसर में जमे हुए पानी को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। ये पंपिंग सेट लगाया गया है और कोशिश की जा रही है कि इस पंपिंग सेट के माध्यम से जो पानी है उसे बाहर निकाला जा सके। सोचिए कि इतने दिनों तक शहर में विकास का दावा करने वाले जो अधिकारी हैं, उनके रहते हुए भी अभी तक जुगाड़ टेक्निक के माध्यम से सासाराम शहर में जल जमाव की समस्या का समाधान किया जा रहा है। तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं कहा जाए तो और क्या कहा जाए। एक और नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इस परिसर के इर्द गिर्द कई कार्यालय हैं, जिन कार्यालयों में जिस तरह से लोगों को मुश्किलें हो रही हैं वहां तक पहुंचने में, काम कराने में, उसको कैमरे के माध्यम से देखिए यहाँ पर ये एसडीपीओ कार्यालय है, सदर एसडीपीओ कार्यालय है और सदर एसडीपीओ कार्यालय का जो हाल है उसे आप कैमरे के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो निबंधन कार्यालय है, जहाँ पर प्रत्येक दिन सैकड़ों की संख्या में निबंधन कराने के लिए, भूमि का निबंधन कराने के लिए लोग आया करते हैं, लेकिन जिस स्थिति में आ रहे हैं, जिस तरह से उन्हें परेशानी हो रही है, उन परेशानियों को शायद कोई समझने वाला नहीं है। जब भी बारिश होती है शहरों में, जब भी बारिश सासाराम शहर में होती है, इसी तरह का नज़ारा आपको दिखाई पड़ने लगता है और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए कुछ कार्य किए जाते हैं, लेकिन अस्थायी कार्य अभी तक होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिस कार्य के बदौलत जब बारिश हो तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए कोई अस्थायी कार्य अभी तक होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूरा परिसर देखिए, हम लोग भी पूरी तरह से भीग कर पानी के बीच खड़ा होकर ये इस दृश्य को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर सासाराम शहर में जो स्थिति इस तरह की बनी हुई है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, किसके ऊपर इसकी जिम्मेवारी है? जिनके द्वारा अपने जिम्मेवारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया जा रहा है और सही तरीके से जिम्मेवारियों के निर्वहन नहीं होने के कारण यहाँ पर काम करने वाले लोगों और जो भी लोग आ रहे हैं अपना काम करवाने के लिए, सभी को परेशानी हो रही है, सभी परेशान हैं। सभी लोग इस कार्य इस समस्या के समाधान को लेकर लोगों से या अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन शायद उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। और इसीलिए जिस स्थिति में ये कार्यालय दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह से दिखाई पड़ रहा है, शायद उस तरह की स्थिति किसी अन्य शहरों में दिखाई नहीं पड़ती होंगी। कारण कि जहाँ पर लोग काम करते हैं, जहाँ पर अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों को लेकर एक बात कही जाती है कि उनका विजन होना चाहिए, या होता भी है कि नहीं, मेरे द्वारा जहाँ पर रहकर कार्य किया जाता है वहाँ पर समस्याओं का समाधान भी जरूरी होता है और उनके द्वारा ऐसा किया भी जाता है। लेकिन सासाराम में रहने वाले नगर निगम से लेकर जिला प्रशासन और तमाम अधिकारी इस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि वो जहाँ पर हैं वहाँ पर किस तरह की समस्या है, किस तरह की परेशानी है और किस तरह से लोग इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।